हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हेस लॉ। ये क्या कहता है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a chemical reaction remains same whether the reaction takes place in one step or number of steps। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज एक केमिकल रिएक्शन है जो वन स्टेप में हो गया और इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई वो x थी। यही पहले B पे हुआ, फिर C पे हुआ, फिर D पे हुआ, तो यहाँ पर x1 थी, B2C x2 थी, C2D x3 थी। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एंड रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जो है हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे हम बचपन में कोई चीज़ हमें बहुत पसंद हो, मिल जाए तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते थे कि थोड़ा सा भी खा लिया ताकि ख़त्म ना हो जाए, थोड़ा सा बाद में खा लिया। लेकिन है तो वो उतनी ही ना, बढ़ तो नहीं जाएगी, चाहे उसको एक बार में आप खाओ या स्टेप वाइज खाओ, है ना। यही कुछ हेस लॉ बोलता है। वो कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो जाए चाहे अलग अलग स्टेप में हो, तो उसकी जो आउटपुट एनर्जी है वो सेम रहेगी। ओके, इसको एग्जांपल और लेके समझते हैं, नोट कर लो इसको। सपोज हमने सल्फर से SO3 बनाना है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। लेट्स हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं, इसकी एनर्जी जो है -400 है। या हम सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं जिसकी -300 है। इस सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं जिसकी -100 है। हम क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है, चाहिए। यहाँ पर इसको ऐड करके देख सकते हैं, सल्फर प्लस SO2 प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, एलसीएम निकलेगा तो 3/2 O2 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, SO2 प्लस SO3, SO2 से SO2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारी पेरेंट इक्वेशन वापस आ गई। तो ये स्टेप 1 था, इसमें डेल्टा H1 ये थी, इसमें डेल्टा H2 ये थी। हमने क्या किया, इनको ऐड किया, तो इनको भी ऐड कर लो। तो ये सपोज डेल्टा H है, ये भी डेल्टा H है जो कि सेम है, चाहे वो वन स्टेप में हो
चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, हमारी एनर्जी सेम रहेगी। तो हेस लॉ का बेनिफिट क्या हुआ हमें, इससे हम इक्वेशंस को रादर एक स्टेप में सॉल्व करने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स में दी हो तो आपस में उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से पेरेंट इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, दो इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास पेरेंट इक्वेशन आ गई। ठीक है, नोट कर लो। एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन, ग्रेफाइट को जब हम बर्न करेंगे तो CO2 आएगा। सपोज इसकी एनर्जी 40 आ रही है किलो जूल। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। डायमंड को बर्न किया तो हमारे पास ये आया। तो कितनी एनर्जी निकलेगी जब हम ग्रेफाइट से डायमंड बनाएंगे? हाउ मच एनर्जी? ये जो हमारी है ये है पेरेंट इक्वेशन। यहां तक हमने पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? हमें ये ग्रेफाइट है, गैस नहीं है, सी डायमंड है, हमें ग्रेफाइट से डायमंड बचाना है। ये हमारी पेरेंट इक्वेशन है जिसमें 2 कार्बन है। ना हमें ऑक्सीजन चाहिए और ना ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ग्रेफाइट माइनस डायमंड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ग्रेफाइट से डायमंड को उधर शिफ्ट कर देते हैं। है ना, तो ये हमारी क्या आ गई, पेरेंट इक्वेशन आ गई। कैसे आई? डेल्टा H1 कितना था, डेल्टा H2 कितना था? हमने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, माइनस किया। तो -40 -30 तो कितना आ गया, -10। तो हम केमिकल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, या तो हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से पेरेंट इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, चाहे स्टेप्स हम कोई भी लें। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ combustion of C2H2 to form CO2 and H2O
the enthalpies of formation of CO2, H2O and C2 H4 और ये भी हाइपोथेटिकल फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, -390, -240 एंड 50 किलो जूल पर मोल। ओके, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4। हमें C2H4 की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालनी है जब वो CO2 और H2O बना रहे हैं। तो हमारी पेरेंट इक्वेशन क्या हो गई कि हमने C2H4 को बर्न करना है और CO2 और H2O प्रोड्यूस करना है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन तक हमने पहुंचना है, ठीक है। ये हमारी पेरेंट इक्वेशन है, यहाँ तक हमने पहुंचना है। और रास्ता क्या है? रास्ता ये है, नंबर ऑफ स्टेप्स रास्ता हो गया हमारा। द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी CO2। इसकी दी है -390। H2O कैसे बनेगा? H2O इसकी दी है -240। C2H4 कैसे बनेगा? सारे एलिमेंटल फॉर्म से बनेंगे। कल हमने किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मिलके बना लेंगे CH4। तो ये वो रास्ता है जिससे होके हमने चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। ये हमारी मंजिल है, पेरेंट इक्वेशन, ठीक है। अब जो जो पेरेंट इक्वेशन में है वही बदलाव हमने यहाँ पर करने हैं। पेरेंट इक्वेशन में क्या है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेरेंट इक्वेशन में कितने वाटर है? 2 वाटर है। तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी पहुँचते हैं हम, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2C + 2O2 गिव्स 2CO2। कितना आ जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -780 आ जाएगा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2H2 प्लस हाफ को 2 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? O2 गिव्स 2H2O। इसको 2 से करेंगे -480 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बातें समझ में आ गई। हमारी पेरेंट इक्वेशन में C2H4 कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है? राइट साइड पे है C2H4। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे थी, राइट साइड पे है। वाटर राइट साइड पे था, राइट साइड पे है। लेकिन ये जो है ये लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे है। तो इस इक्वेशन को
इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा C2H4 2C प्लस 2H2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 50, क्योंकि हम इक्वेशन को उधर लेके गए हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी पेरेंट इक्वेशन क्या है C2H4 वाली। तो आप देखो ये 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन से 2 कार्बन कट हो गए, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कट हो गए, बचा क्या C2H4। 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ऐड हो गए, क्या बनाएंगे 3 ऑक्सीजन। साथ में क्या बनेगा 2CO2 प्लस 2H2O। तुम्हारी पेरेंट इक्वेशन क्या थी, यही थी, वही आ गई। तो अगर ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, हम तो इनको ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास रन अबाउट आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो हमने क्या किया, हमने बच्चों पहले बनाई पेरेंट इक्वेशन, ये हमारी मंजिल है, यहाँ हमने पहुँचना है, और बाकी जो दिया है हमारे रास्ते हैं, इन रास्तों से होके चलना है। अब इन रास्तों में जो जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको हमने दूर करना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सके। तो पहले हमें दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2, तो ये बन गई CO2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये बन गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4, ये बन गया। अब देखो कि इस रास्ते में कठिनाई ये है कि यहाँ पर 2 है, हमारे पास 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 वाटर है, कर दिया। यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या है C2H4 हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, है कहाँ पे राइट साइड पे, तो इक्वेशन को उल्टा करो, उल्टा कर दिया। तो ये जो पॉजिटिव का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, उधर जाएगा। फिर वही कुछ करना है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। ठीक है, होगी इक्वेशन सॉल्व। ये तो है इसका जेन्युइन मेथड जिससे हम इसको फॉलो करते हैं। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि सारा फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर सारा फॉर्मेशन दिया हुआ है तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है HP माइनस HR, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है 2CO2, तो 2CO2 की वैल्यू कितनी है -390। दूसरा हमारे पास क्या है प्रोडक्ट 2H2O, 2H2O की वैल्यू क्या है -240। फिर रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाओ, रिएक्टेंट्स में C2H4 की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 लिख लो। O2 तो 0 होता है, इसको 0 लिख लो। 50 प्लस में था तो प्लस में लिख लिया। अब ये कितना आ जाएगा -780 -480 -50, तो आंसर हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है जहाँ आपने देखना है, ज़्यादातर ये मेथड जो है ये हमारे सम सॉल्व कर ही देगा। ठीक है, ये जेन्युइन मेथड है, इक्वेशन से सॉल्व करो, नहीं तो हम शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें देखना है कि फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देने हैं। प्रोडक्ट का जो जो नंबर दिया आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है
उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लो। एंथैल्पी ऑफ combustion of C2H5OH is -1380 kilojoule per mole. Enthalpy of formation of CO2 and H2O are -390 -240 किलोजूल पर मोल। ये सब राउंड ऑफ के नंबर लिए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। कौन से मेथड से करें, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? एक और लॉन्ग से कर लेते हैं समझने के लिए कि कैसे होता है वो। ठीक है, हमारी मंजिल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। कैसे बनेगा? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, हमें ये दे देंगे। ये हमारी क्या हो गई? पेरेंट इक्वेशन। यहाँ पर हमने क्या करना है? पहुँचना है। रास्ता क्या है? कंबस्टन। C2H5OH को जब हम बर्न करेंगे तो क्या आएगा? CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो। तो ये बैलेंस हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है? -390। वाटर के लिए क्या आएगा? सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है? -380, 1380। अगला हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी कितनी है? -390। उससे अगला क्या है? वाटर। इसकी कितनी है? -240। तो ये हमारा रास्ता है, इस पे हमें चलना है। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है पेरेंट इक्वेशन में, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। और फर्स्ट इक्वेशन में C2H5 हमारे पास कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे। और पेरेंट इक्वेशन में कहाँ पर है? राइट साइड पे। इसको रिवर्स करो तो 2CO2 3H2O gives 3O2। हो गया रिवर्स। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी माइनस से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। -780। इसको 3 से कर लो। -720। अब हमें पेरेंट इक्वेशन में, ये हमारी पेरेंट इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो नहीं है, वाटर नहीं चाहिए, नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 7/2 O2,
gives C2H5OH प्लस 3O2। 3 को 7 में से माइनस करोगे, इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यही हमारी पेरेंट इक्वेशन थी, 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पेरेंट इक्वेशन आ गई। इसको पाने के लिए हमने क्या किया, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1380 माइनस 780 माइनस 720 माइनस 1400 1500। तो 1500 में से 1380 माइनस होंगे तो -120 इज आवर आंसर। ओके, अब शॉर्टकट मेथड करें। अब बच्चों हमें कंबस्शन दी हुई है, सारी की सारी कंबस्शन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी तो एक्चुअली कार्बन बर्न होगा ना, तो ये लिखा फॉर्मेशन है, एक्चुअल में तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन है। और वाटर भी ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारा हमें कंबस्शन का दिया हुआ है। ठीक है, जब कंबस्शन का दिया हो तो कल मैंने बताया था आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और प्रोडक्ट में C2H5OH है, ये है -1380 माइनस 1500 प्लस 1380 माइनस 120। दिस इज शॉर्टकट मेथड। ठीक, तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या किया जाए। 2 सेकंड में काम हो रहा है, कंपटीशन में टाइम तो होता नहीं है इतना, तो मैक्सिमम केसेस में आपके सम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कई बार सम फंस जाए तो हमें ये मेथड भी आना चाहिए कि हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। सब कर दो। क्वेश्चन लिखो, द हीट ऑफ combustion of methane was found to be -212,000 calorie per mole if heat of formation of CO2 and H2O are -94300 -68500. Calculate heat of formation of मीथेन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारी पेरेंट इक्वेशन क्या है, C प्लस 2H2 gives CH4। दिस इज आवर पेरेंट इक्वेशन, क्योंकि फॉर्मेशन इससे होएगी।
हम शॉर्टकट से करते हैं, चाहे शॉर्टकट हो चाहे लॉन्ग कट हो, पेड इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिख दी। यहाँ पर कंबस्टन दी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी तभी बनेगा जब कंबस्टन होएगी, वाटर भी तभी। तो इसलिए हमें सारी कंबस्टन दी हुई है, इसलिए हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हैं। रिएक्टेंट में कार्बन है जो एक ही है, तो लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हमारे पास कितने हैं 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट में कितनी दी हुई है वैल्यू, -212 000। ये कितना आ जाएगा, -231,300 + 212 000 तो -19300 कैलोरी पर मोल इज आवर आंसर। लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, उसके लिए पहले आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फिर वही कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट से भी आ गया हमारा आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखो। दी स्टैंडर्ड enthalpy of combustion at 25 degree centigrade of H2 and C6H10, this is cyclohexene, are -240 and -3800। ओके, ये इसका है। एंड फॉर्मेशन ऑफ C6H12 जो कि साइक्लोहेक्सेन है, इसकी दी हुई है 3920। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन of cyclohexane। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कल मैंने बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कर देता है। तो दिस इज आवर पेरेंट इक्वेशन। ठीक है, मैंने अभी कहा था आपको कि अगर फॉर्मेशन सारी दी होगी तो आपने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, अगर सारी कंबस्टन दी होगी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। लेकिन अभी तो थोड़ा सा पंगा हो गया, 2 की तो हमें कंबस्टन दी हुई है, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंबस्टन ऑफ दिस वन, और 1 की फॉर्मेशन दी हुई है। सारी कंबस्टन तो है नहीं, ये सारी फॉर्मेशन तो है नहीं,
तो अब क्या करोगे, अगर आप इसका साइन उल्टा कर दो, पॉजिटिव में है इसको उल्टा कर दो, तो एक कंबस्शन में चला जाएगा। अब सारी कंबस्शन हो गई तो अपना शॉर्टकट मेथड लग सकता है। तो रिएक्टेंट क्या है, -3800 प्लस -240 रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 3920, इनको ऐड करो, क्योंकि हमने चेंज किया है साइन तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 3920 -120 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर शॉर्टकट अप्लाई भी करना है तो पहले देखने हमें सारी कंबस्शन दी हुई है या सारी फॉर्मेशन दी हुई है। सारी कंबस्शन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन अगर एक भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, फॉर्मेशन दी हुई है, एक दो कंबस्शन है, तो फॉर्मेशन का साइन अगर आप उल्टा कर दोगे तो कंबस्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फिर आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, रब कर दूं। एक क्वेश्चन लिखो, प्रोपेन हैज the structure CH3 CH2 CH3 calculate the change in enthalpy for following reaction लिखो, C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O, CC हमें दिया हुआ है 300, CH हमें दिया हुआ है 400, 700, OO हमें दिया हुआ है 500 और OH हमें दिया हुआ है 450। बच्चों ये नए तरीका का क्वेश्चन है, इसमें हमें बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, निकालना तो एंथैल्पी है लेकिन दी हुई है हमें बॉन्ड एनर्जीज। जब बॉन्ड एनर्जीज दी हों तब भी हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही निकालते हैं। ओके, ये बात याद रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। पहले हम इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं अपनी पेरेंट इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है। इसमें प्रोपेन कैसे लिखेंगे, CH3 CH2, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे ऐसे, और वाटर को कैसे लिखेंगे
ठीक है, लिख लिया। अब कितने CC बॉन्ड है? एक ये है और एक ये, दो हैं। 2 हमारे पास CC है, ठीक है। जो 2 हैं हमारे पास CC हैं। CH कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रह गया था, 8। तो 8 हमारे पास क्या है? CH बॉन्ड है। और 5 हमारे पास क्या है? OO बॉन्ड है, माइनस CO बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2। 2 यहाँ पर है, 3 बाहर है, तो कितने हो गए? 6। और ऐसे ही 2 अंदर है, 4 बाहर है, 8 OH बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखो। 2 इंटू 300 प्लस 8 इंटू 400 प्लस 5 इंटू 500। 6 जो है वो CO है, 6 इंटू 700 प्लस 8 इंटू, लिख ली इनकी वैल्यूज। अब ऐड करो। 600, 3200, 2500, 4200, 3600। तो कितना आ जाएगा? $6300, 7800। ओके, तो इनको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आंसर है। तो जब भी बॉन्ड एनर्जीज वाला सम हो तो उसमें हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, और पहले इनके बॉन्ड लिख लेने, कितने कितने बॉन्ड हैं, कैसे कैसे बॉन्ड है, फिर उनसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। और डेल्टा H हमें दिया हुआ है -30 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन हमें दी हुई है H2C CH2 प्लस H2 CH3 CH3। ओके, और हमें वैल्यूज दी हुई हैं जो CC बॉन्ड लेंथ है वो है 83 -83। CH जो है वो है -99। और जो HH है वो है -104। पहले तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो।
ठीक है, हमें इस C डबल बॉन्ड C की निकालनी है एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी हमें -30 दी हुई है। तो पहले देखो CH बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है, एक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और एक ही HH बॉन्ड है। CC बॉन्ड कितने हैं, एक है। और CH बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, CH बॉन्ड है। अब CH जो है उसकी वैल्यू है -99, तो 4 इंटू -99, इसकी हमने निकालनी है, x ले लो। HH कितना है, -104, CC कितना है, -83, CH है 99, 6 इंटू -99, अब मल्टीप्लाई करो, 396 प्लस x -104 -83 -554, ये सब हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, -30 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ भी आप लिख सकते हो, ये -30 के इक्वल हमें दिया हुआ है। ऐड कर लो, 500 प्लस x -677 इज इक्वल टू -30, माइनस का 500 है प्लस का 677 है, तो कितना हो जाएगा, -177 प्लस x इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 177 माइनस 30 147। तो CC बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कितनी आई है, 147। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का जब भी सम होगा तो आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है हमेशा, और फिर उसका बॉन्ड की फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है आपने बच्चों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है और उसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखना है। इससे फिर देखना है कितने कितने बॉन्ड हैं, उससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, बाकी सम तो सेम ही है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने हेस लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।